साथियों नमस्कार। पितृपक्ष के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जबकि हम अपने पितरों का पुण्य स्मरण करते हैं, जिनके पुण्यों और पुरुषार्थ के कारण हम आप सभी आज सुखमय और संपन्नता का जीवन जी रहे हैं। साथियों, कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने अग्र का अजीर्ण है। वह कहते हैं कि श्राद्ध कर्म का भला क्या औचित्य, इससे अच्छा तो है कि हम वह भोजन गरीबों के बीच वितरित कर दें, उन्हें दे दें। यहाँ पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह किसने मना किया कि आप गरीबों के प्रति उदार ना हो, उन्हें भोजन ना कराएं। किंतु यह तर्क देने वाले वही लोग होते हैं जो अपने बेटे या बेटी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च करते हैं। यह वही लोग होते हैं जो अपने विवाह की वर्षगांठ को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यह वही लोग हैं जो सैर सपाटे पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च करते हैं। अरे भाई, जब आपके पास अन्य कामों के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए हैं, तो जब हम अपने पितरों का पुण्य स्मरण कर रहे होते हैं, वह भी वर्ष में एक बार, तो आखिर उसमें कंजूसी कैसी? यहाँ तो हम अपने स्वजनों और परिजनों के बीच आखिर भोजन ही कर रहे होते हैं ना। और दूसरी बात यह और है, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि फिजूल खर्ची ना करो, परंतु फिजूल खर्ची का मतलब यह तो नहीं हुआ कि हम अपने पूर्वजों का स्मरण ही ना करें। और एक बात मैं और बता दूं आपको, काश हम सब लोग श्राद्ध कर्म करते रहें, काश हम सब लोग अपने पितरों का स्मरण करते रहें, तो फिर जो हमारे माता पिता हमारे सामने विराजमान हैं, हम उनका अपमान कभी ना करें। इस प्रकार की घटनाएं बड़ी ही वेदना पैदा करती हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है बम्बई की एक घटना, जबकि एक माँ की मृत्यु के बाद उसके बेटे को तब पता लगा जब उसका शरीर सूखकर पापड़ हो गया। काश वह बेटा अपनी माँ से रोज बात करता होता तो उसे 6 माह बाद पता न लगता कि उसकी माँ खत्म हो गई है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि काश हम अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उससे हमारे बच्चों में, हमारी आगे की पीढ़ी में उनके प्रति आदर का भाव पैदा होता है, सम्मान का भाव आता है। और जो पितर आज हमारे सामने नहीं है, यदि हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं, तो जो माता पिता हमारे सामने हैं, हम निश्चित रूप से उनका अपमान नहीं कर सकते, बल्कि उनका सम्मान ही करेंगे। हमारी संस्कृति में वैसे भी ऐसा कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मैं पुनः कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक, जो संस्कृति अपने माता पिता को देवता का सम्मान देती हो, भला उस संस्कृति में आज जीते जागते माता पिता का अपमान क्यों? यही कारण है कि हम अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से क्रमशः हटते जा रहे हैं। मैं पुनः कहता हूँ, हम अपने मूल की ओर लौटें, अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। मैं यहाँ पर एक बात और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने 13वीं के भोजन को या श्राद्ध के भोजन को प्रसाद कहना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए, जिस पूजन में पंचदेवों की पूजा होती है, उन्हें समर्पित अन्न प्रसाद कहा जाता है। ये पंचदेव हैं सूर्य, शंकर, विष्णु, गौरी और गणेश। किंतु जब श्राद्ध कर्म की बात आती है, तो वहां पर जिनका पूजन होता है उनका नाम है यम और श्राद्ध देव। श्राद्ध देव को ही हम व्यवस्थित मनु कहते हैं, जो हमारे आदि पितर हैं। मैं यहाँ बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आदि पितर हैं, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, हमारे लिए देवताओं के समान हैं। किंतु जहाँ हम ईश्वर की बात कहते हैं, भगवान की बात कहते हैं, तो उनका स्थान और भी ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ, हम 13वीं के भोजन को या श्राद्ध के भोजन को प्रसाद कहना बंद करें। भले ही हम अपने स्वजनों और परिजनों के बीच वह बैठकर भोजन करते हैं, वह प्रसाद फिर भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर एक बात अंत में और कहना चाहता हूँ कि हमें इस प्रकार की जो हमारे संस्कृति की मान्यताएं हैं, जहाँ हम अपने पितरों का प्रतिवर्ष स्मरण करते हैं, हमें हमारी परंपराएं, हमें हमारे रीति रिवाज नहीं भूलना चाहिए। यदि हम भूल जाएंगे तो संस्कृति से दूर हट जाएंगे। और जो आज
माता पिता की स्थिति अन्य संस्कृतियों में है, वही दुर्गति हमारे पास हो जाएगी। हम तो जो माता पिता हमारे सामने नहीं हैं, वर्षों पहले वह यहाँ से विदा कर गए, हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं, हम उनकी याद करते हैं। फिर जो माता पिता हमारे सामने आज जीवंत रूप से विराजमान हैं, हम उनका अपमान भला कैसे कर सकते हैं। मैं पुनः पुनः कहता हूँ, हमारी संस्कृति में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जो संस्कृति अपने माता पिता को देवता मानती है, उनका अपमान तो अक्षम्य है। आज मुझे लगता है कि मेरे इस वक्तव्य के बाद लोग जरूर सोचेंगे और इस सार्थक कर्म को व्यर्थ नहीं मानेंगे, अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर गर्व करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति की।